हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि यह सावन का माह चल रहा है, जो सभी 12 माहों में से सबसे पवित्र माह माना जाता है और भगवान शिव जी के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माह भी माना जाता है, क्योंकि इस पावन माह में सभी भगवान शिव जी के भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करते हैं, जो भगवान शिव जी को सबसे प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन सावन के माह में जो भी शिव जी का भक्त शिव जी के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर ले तो उनका जीवन सफल हो जाता है। हम आपको भले ही क्लास 10th की इंग्लिश, साइंस, मैथ्स की क्लासेस और क्लास 10th, 11th, 12th कॉलेजेस और कंपटीशन की इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड कराते हो, बट हमारे YouTube चैनल का नाम भगवान शिव जी के नाम पर ही रखा है। इसीलिए हमने यह निश्चय किया है कि हम सभी महाकाल के भक्त क्यों न घर बैठे ही पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो करते हैं हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन। बट अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस वीडियो को सभी शिव भक्तों को शेयर भी कर दो, ताकि वो भी शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सके इस पावन सावन माह में, और आपको हृदय से धन्यवाद दे वो शिव का भक्त, और इससे भगवान महाकाल आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें शीघ्र पूर्ण करेंगे। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी हम शिव जी से संबंधित रोचक तथ्यों का वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप शिव जी के बारे में उस रोचक तथ्य को भी जान सके। शिवाय क्लासेस पर आपको समय समय पर शिव जी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज के स्पेशल वीडियो की ओर, जो है भगवान शिव जी के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और उनके बारे में सामान्य जानकारी। तो देखो, ये है भगवान शिव जी का प्रथम ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है सोमनाथ, और ये गुजरात में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर। यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भी गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र द्वारिका स्थान में स्थित है। तो आप सभी इन ज्योतिर्लिंगों का बारी बारी से हाथ जोड़कर दर्शन करते रहे और इनके इस बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते रहे। बढ़ते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की ओर। तो ये है तीसरा ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है वैद्यनाथ, जो झारखंड राज्य में स्थित है। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त
ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान माना जाता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, ये आप याद रखें। बढ़ते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग की ओर। यह है चौथा ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम भी माना जाता है। बढ़ते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग की ओर। यह है 5वां ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है केदारनाथ, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बढ़ते हैं छठे की ओर। यह है छठा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। यह स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा, अर्थात यहाँ कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा प्रलय आ जाए परंतु इस ज्योतिर्लिंग को तनिक भी क्षति नहीं पहुँच सकती। ये भगवान शिव का ही चमत्कार है। पढ़ते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग की ओर। यह है 7वां ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में सुप्रसिद्ध है और भगवान शिव जी की कृपा से पिछले सावन के माह में मैंने भी महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। ये है 8वां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव, जो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है, इसलिए यह भी अपनी एक विशेषता रखता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। यह है 9वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, ये आप विशेष याद रखें। दर्शन करते रहे हाथ जोड़कर भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों का। बढ़ते हैं आगे। ये है 10वां ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरि नामक
पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखें आप इन सभी रोचक तथ्यों को जो भगवान शिव से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। ये है 11वां ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है घृणेश्वर महादेव, जो यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाग के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुश्मेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बढ़ते हैं आज का अंतिम ज्योतिर्लिंग की ओर। तो यह है 12वां ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है मल्लिका अर्जुन। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि मेरे द्वारा जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हमने किए हैं और उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है वो आपको ज़रूर पसंद आई है। और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को सभी शिव भक्तों में शेयर करो ताकि वो भी इनका घर बैठे दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सके। और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।